रूप से तुम्हारे साथ में रहूंगा, समाहित रहूंगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि नर्मदा का जो भी शंकर है वो सब जो भी कंकर है वो शंकर स्वरूप है। तो ये इतना बड़ा वरदान ले लिया उन्होंने। और ये ऐसे भी कहा जाता है कि जो नर्मदा में अगर लाल रंग के कोई पत्थर मिलते हैं तो उसको गणेश जी का रूप माना जाता है। तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि ये तुम अब मेरे से अभिन्न हो, मतलब मैं और तुम एक रूप हो गए हैं। तो यही कारण है कि नर्मदा का स्मरण, दर्शन या उसमें स्नान, ये कुछ भी करो तो ये भी शिव की प्रसन्नता का कारण बनता है। शिव जी से ये अभिन्न है। और जो नर्मदेश्वर या बाणेश्वर लिंग नर्मदा में से प्राप्त होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, स्वप्रतिष्ठित, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। तो भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है उसमें जो भी स्थापित शिवलिंग है वो सारे नर्मदेश्वरी हैं। तो भगवान इन सब बात से अत्यंत प्रसन्न है। अब जो नर्मदा है वो अमरकंटक से निकली और दक्षिण और उत्तर तट दोनों पट से अगर देखें तो दक्षिण में विमलेश्वर और उत्तर तट में मीठी तलाई, यहाँ से ये सागर के पास पहुंची, लेकिन सागर में विलीन नहीं हुई है। यहाँ वहां के लोग बताते हैं कि वो सीधी पाताल के अंदर समा गई। तो ऐसा इतनी उसकी महत्ता है, महात्म्य है। और ऐसे इस प्रकार अनेक कल्पों में अनेक राजर्षि ऋषि मुनियों ने जो त्रिताप पीड़ित लोगों के उद्धार के लिए दीर्घ काल तक शिव जी की आराधना तपस्या करी। तो ये समस्त के उद्धार के लिए शिव जी ने इसको अपनी एक इला नाम की जो कला है उससे इसको प्रकट किया है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ, दिव्य गुण, गरिष्ठ, कृपा करने वाली, तापहरणी, जितने भी इनको हम विशेषण दें, चिंतामणि के समान, घोर पाप रूप पर्वतों को विचूर्ण करने में वज्र के समान, भूतल पर महान आनंद प्रदान करने वाली, तथा मानवों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, अगर किसी को पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए स्वर्ग की सीढ़ी, ऐसी ये मधुर मुस्कान युक्त और मगर पर विहार करने वाली, दिव्य आभूषणों से युक्त और दिव्य अलंकारों से और दिव्य आयुधों से युक्त ऐसी नर्मदा जी को भगवान ने प्रकट किया। इसका सारा वर्णन रेवाखंड में आता है। और ये जो रेवाखंड जो है ये स्कंद जी ने लिखा है। स्कंद जो है वो महादेव के बड़े पुत्र हैं, कार्तिकेय। तो उसमें उन्होंने ये सारा वर्णन लिखा हुआ है। तो आइए अब जानते हैं मैया की और खास खास दूसरी विशेषताएं क्या है। देखो, विशेषता जानने से क्या होता है कि हमें प्रेम, श्रद्धा, भक्ति बढ़ती है। हम किसी की महत्ता जानते हैं ना तो हम आकर्षित हो जाते हैं, अरे इतनी सारी महिमा है, चलो हम भी करें, चलो हम भी जाएं। तो हमारे में ये जिज्ञासा प्रकट होती है। और मेरा हेतु ही यह है कि इस बात से हम सब में यही जिज्ञासा प्रकट हो कि हम भी नर्मदा की परिक्रमा करें। अगर हम संपूर्ण परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो छोटी सी उत्तरवाहिनी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उतनी ही कर लें। तो यही मुख्य हेतु है, और जिससे हमको शिव जी की भी प्रसन्नता और शिव जी का अनुग्रह प्राप्त हुए। क्योंकि इनके तट पे अनेकों देवी देवताओं ने तप किया है। जैसे हनुमंत ने रावण के पुत्रों को वध किया था, मेघ, तो उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। एक बार वो कैलाश चले गए, ऐसी भी आख्यायिका आती है पुराणों में कि वो चले गए शिव जी को कैलाश पर मिलने, तो नंदीश्वर ने रोक लिया बाहर से कि आपको पाप लगा है ब्रह्म हत्या का, तो आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने उपाय पूछा नंदीश्वर, तो नंदिकेश्वर ने बताया कि आप पृथ्वी पर जाइए, वहां पे, ये तो चिरंजीव है, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कि नर्मदा तट पर आप वहां पे आप तपस्या करिए, तभी आपका ये ब्रह्म हत्या का पाप धुल जाएगा। तो ये हनुमान जी ने खुद भी आकर के नर्मदा तट के ऊपर तपस्या की है, शिवलिंग की स्थापना की है, जिसको हनुमंतेश्वर के नाम से तीर्थ जाना जाता है। राम जी ने भी यहाँ पे कुंभेश्वर की स्थापना की है, सूर्य ने भी प्रार्थना की है, नारद ने की है, कुबेर ने की है जो यक्षों के राजा है। तो ऐसे कई देव देवता और सारे ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पे तपस्या की है और अपनी अपनी सिद्धि को प्राप्त किया है, शिव जी को प्रसन्न किया है। तो सबसे पहला विशेषता है कि ये सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, नर्मदा सरितांबरा। नर्मदा से मिलने खुद गंगा जी साल में एक बार आती है, ऐसी एक आख्यायिका है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को आती है, जब गंगा अपने लोगों के पापों को ढो ढो के मैली हो जाती है, तो अपने पापों को धुलने के लिए ये नर्मदा जी को मिलने आती है। अब इसका
भौगोलिक रीति से भी प्रमाण मिलता है कि जब बर्फ से पानी पिघल करके नर्मदा जी से में जब प्रवाह बढ़ता है तो वो उसकी जो उसमें सहायक नदियां हैं वो अपना तट छोड़ के, अपना जो प्रवाह की दिशा छोड़ के आजू बाजू में दूसरे नदियों में वो प्रवाहित होती जाती है, सहायक नदियों में, वो और सहायक नदियों में। तो इसका सारा विवरण दिया है कि वहां से कर करके वो लोग नर्मदा तक पहुंचते हैं। लेकिन नर्मदा एक राजराजेश्वरी है, वो कहीं किसी से मिलने नहीं जाती, वो अपनी जगह अपना मार्ग नहीं बदलती, वो अपनी जहां से निकलती है सीधे अपने रास्ते से चलती है, अमरकंटक से, उद्गम स्थान से। तो दोनों तटों पे, और उसकी विशेषता और भी है। देखो, सारी नदियां तो जैसे पृथ्वी के तल के ऊपर ऊपर से चलती है, जैसे गंगा जी तो अति वेगवान थी, लेकिन शंकर जी ने अपनी जटा में उसको समेट लिया तो उसकी धारा और प्रवाह मंद पड़ गई। लेकिन नर्मदा जी ने तो पहले ही कहा कि मेरी प्रवाह को कौन झेल सकता है, ऐसी जगह, ऐसा पर्वत ही मुझे दिखाइए। और तब मैखल पर्वत ने कहा ठीक है, मैं उसकी प्रवाह को झेलूंगा। तो एक तरफ सतपुड़ा के पर्वतमाला है, एक तरफ, दूसरी तरफ विंध्य की माला है, और इन दोनों के बीच का जो संगम होता है वहां मैखल पर्वत के ऊपर उनकी धारा का अवतरण हुआ। तो इतना वेग है कि कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर 7 मील तक इसकी धारा अंदर से बहती है। तो हम कहें कि ये कपोल कल्पना होगी, नहीं, भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है, उन्होंने पृथ्वी की इस दरार को स्वीकृत किया है कि हाँ, ये दोनों पर्वतमालाओं के बीच में इतनी बड़ी दरार है अंदर नीचे तक। तो ये जो है, ये इसकी एक विशेषता है कि ये ऊपर ऊपर से तो प्रवाहित होती है दर्शन मात्र के लिए, लेकिन अंदर उसका और बड़ा वेगवान प्रवाह चलता है। नर्मदा का इतना अधिक तीव्र प्रवाह है कि विश्व में किसी अन्य नदी का इतना तीव्र वेग नहीं है। तो उसमें आगे हम जैसे बात कर चुके हैं कि इसमें जो भी शिवलिंग प्राप्त होते हैं वो स्वयंभू स्वप्रतिष्ठित होते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी एक विशेषता है कि इसके किनारे पर नागमणि वाले मणि नागेश्वर ऐसे सर्प मिलते हैं जो अन्य कहीं नहीं मिलते। ये मणि नागेश्वर का हम जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं उसमें मंदिर की जब बात आएगी तो उसकी भी बड़ी कथा रोचक है, तो वहां पे उसकी बात करेंगे। और वर्ष में एक बार जब नर्मदा के दर्शनार्थ सभी तीर्थ भी आते हैं और वहां पे अपने 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 समाहित करते हैं, तटों पे समर्थ अदृश्य रूप में स्थापित हैं, तो जिनका वर्णन कई पुराण में, धर्म शास्त्रों में आया है। और नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अनेक अनेक कल्प होते हैं, नर्मदा तो वहीं के वे हर एक कल्प में, लेकिन जब कल्प बदलता है तो राजा बदलते हैं, लोग बदलते हैं, तो जिन जिन को जैसी जैसी जरूरत पड़ी, पुररवा राजा को एक प्रकार की जरूरत महसूस हुई, और हिरण्य तेजा को और तरह की जरूरत पड़ी कि उनके पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने कल नर्मदा को याद किया। तो ये श्राद्ध नदी भी मानी जाती है कि इनके द्वारा सबसे पहले ब्रह्मांड में प्रथम श्राद्ध यहाँ पे हुआ, अतः नर्मदा श्राद्ध की भी जननी है। और दक्षिण तट जो इसका है वो पितरों का कहा जाता है, और उत्तर तट है जो तपस्वियों का कहा जाता है। और नर्मदा पुराण के अनुसार ये एकमात्र ऐसी देवी है जो हमेशा हास्य मुद्रा में रहती है। देखो, महाकाली है, कभी कभी गंभीर मुद्रा में आ जाती है, कभी कोई रोष में आ जाती है, तो बाकी की किसी किसी देवता की मुद्राएं चेंज भी हो सकती है, लेकिन ये छोटी 12 वर्ष की शाली कुमारिका के रूप में ये हमेशा हास्य बदना रहती है, हास्य मुद्रा में रहती है। और इसके तट पर सिद्धि प्राप्त होती है। तो कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी कोई भी हो, जिसका उपासना का क्षेत्र, तपस्या का क्षेत्र और भी हो सकता है, चाहे हिमालय में उन्होंने तपस्या की हो, चाहे गिरनार में की हो, कहीं भी की हो, लेकिन अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो उनको नर्मदा के तट पर ही आना पड़ता है, क्योंकि ये सिद्धिदायिनी है, मोक्षदायिनी है। नर्मदा में स्नान का महत्व है कि वैज्ञानिक रूप पे भी इसका प्रमाण मिलता है कि अगर नियमित स्नान करने से चर्म रोग ठीक होते हैं, और अगर कई सालों तक अगर हर रविवार एक भी बीच में खंडित न किए हुए करते हैं तो कुष्ठ रोग भी का भी निवारण होता है। ग्रहों की शांति से भी, शांति के हेतु भी जब पूजन हवन आदि किया जाता है तो उसका भी तत्काल फल मिल जाता है। और अपने नर्मदा अपने भक्तजनों को
अपने जन्म पर्यंत के काल में एक बार तो हमेशा दर्शन अवश्य देती ही है, चाहे हम पहचान पाए न पहचान पाए। और ये कई जनों का, जिन्होंने परिक्रमा की, कई लोगों के अनुभव मैंने सुने, तो वो कहते हैं कहीं कहीं किसी को किसी रूप में आके, किसी कन्या के रूप में आके मदद करी, कहीं कोई वृद्धा के रूप में मदद करी, कोई स्त्री के रूप में रास्ता दिखा के गई, कभी भोजन प्रसादी दे दी, और फिर बाद में देखते हैं तो कोई नहीं होता है वहां, और लोग कहते हैं कि वहां पर कोई रहता ही नहीं है। तो ऐसे कभी भी अवश्य एक बार तो माँ नर्मदा दर्शन देती ही है। और नर्मदा में ऐसे कहा जाता है कि 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ है। अभी कोई कली युग में कई कई ऐसे तीर्थ स्थल जो है वो लुप्त हो गए हैं, लेकिन अदृश्य रूप में वो जरूर वहां पे है। कई लोग डैम के अंदर भी चले गए हैं, लेकिन है जरूर। तो ये सब तीर्थों का निवास यहाँ पर है, क्योंकि हजारों कल्प में जो जो ऋषि मुनि और साधु जन, संत जन ने, मुनि जन ने यहाँ पे तपस्या करी, तो एक तीर्थ वहां पे खड़ा हो गया। कपिल ने किए तो कपिलेश्वर हो गया, मार्कंडे ने किया तो उनका एक तीर्थ हो गया। तो ऐसे 60 हजार तीर्थ, 60 इतने तीर्थ वहां पे समाये हुए। अभी नर्मदा को नमस्कार करके, नर्मदा का नाम जप करने से सर्पदंश का भय भी नहीं रहता है। तो नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्ते नमो नमोस्तु नर्मदे तुभ्यम त्राहि माम विष सर्पतः। तो ऐसा एक मंत्र भी बोला जाता है। तो ये लोग जो पैदल चलते परिक्रमा करते हैं, तो ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो उनको कभी ऐसे खुले नंगे पैर से भी चलते हैं तो उनको सर्पदंश की बाधा नहीं होती है। नर्मदा के दर्शन हेतु समस्त अवतारों में भगवान स्वयं उनके नजीक आते हैं, और उनकी कृपा के बिना कोई भी नर्मदा दर्शन नहीं कर सकता। वे स्वयं अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें बुलाती है। तो हमारा ये आज का सेशन इसीलिए है कि हम प्रार्थना करें उनसे, हम ये इच्छा करें उनसे, मांगे कि हमें हमें भी बुलाओ, तो हम आपके दर्शन के लिए आतुर हैं, हम भी आके आपके पावन दर्शन करें। ये नर्मदा अमृत तत्व है, जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण तृप्त होता है, हो जाता है। जिनके भी अनुभव सुनो, आपको लगता है, फिर उनको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अभी अधूरापन है जीवन में। जो नर्मदा परिक्रमा करके आता है वो तृप्त तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। धरती के तल पर जितने भी भगवान धन्वंतरी की समस्त औषधियां, ये सब अमरकंटक के आसपास के स्थानों में पाई जाती है। कई लोगों के अनुभव है कि किसी भी प्रकार का कोई सूजन आ गई हो, पैर में कुछ मोच आ गई हो, या कोई जीव जंतु का ने काट लिया हो, तो वहां के जो साधु संत बैठते हैं, वो कोई भी आसपास की वनस्पति लेकर के आके कूट के लेप लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो औषधियां मिलती है वो विश्व में कहीं नहीं मिलती है। हम सत्यनारायण की कथा से तो सभी लोग परिचित है। तो इसमें हम जब भी एक एक अध्याय पूरा होता है तो बोलते रेवा खंडे, तो ये सब जब नाम आता है तो हमें ये याद दिलाता है कि रेवा का, नर्मदा का। तो अब जब हम ऐसी कथा में सम्मिलित हो, या हमारे घर पर ऐसी कथा हो, तो हम नर्मदा को भी स्मरण कर सकते हैं, और जो इसके स्मरण मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नर्मदा मैया का महत्व हम जितना भी गाएं उतना कम है। अब अब हम आते हैं फिर से अमरकंटक पर, जहां मार्कंडेय ऋषि और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। ये महात्म्य सिर्फ युधिष्ठिर को मार्कंडेय जी बताते हैं। तो युधिष्ठिर अपने प्रश्न पूछते जाते हैं, और मार्कंडेय जी मुनि उनको उत्तर देते गए। अब इतने सारे तीर्थों का वर्णन सुनकर के युधिष्ठिर के मन में भी जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको भी ऐसे श्रेष्ठ तीर्थों का दर्शन करना हो तो क्या किया जाए। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि इन सारे तीर्थों के दर्शन और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु उन्होंने एक मार्ग बताया, जो अनुष्ठान बताया, वो ही कहा गया नर्मदा परिक्रमा। उन्होंने यही कहा कि आप अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ ये वनवास के दौरान नर्मदा जी की परिक्रमा करें। अब इसके पश्चात उन्होंने परिक्रमा करी। तो परिक्रमा का अर्थ क्या है? परिक्रमा का अर्थ होता है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा परिक्रमा यानी हम जैसे एक जगह से, जहां से शुरू करते हैं तो चक्र पूरा करके वहीं उसी जगह पे वापस लौट के आते हैं। तो मंदिर में हम जाते हैं, प्रदक्षिणा शब्द से हम सब लोग परिचित हैं। कैसे करते हैं हम प्रदक्षिणा? प्रदक्षिणा मतलब दक्षिण दिशा, यानी अपने
राइट हैंड के साइड पर हम भगवान की विग्रह को, मूर्ति को रखते हैं। तो भगवान के मंदिर में हम राइट साइड से प्रदक्षिणा करके घूमते हुए वापस उसी जगह पे आते हैं। तो इसी तरह नर्मदा की परिक्रमा भी करते वक्त हमको यही ख्याल रखना है कि हमारे दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ नर्मदा का प्रवाह हो, और हम ऐसे जहां से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहां से शुरू करें वहीं पे वो पूरी करनी होती है। तो संपूर्ण परिक्रमा कहीं से भी हम उठा सकते हैं, उसको परिक्रमा उठाना बोलते हैं। उठाना यानी एक शीशी में हमको नर्मदा का जल उठा करके अपने राइट हैंड में झोले में साथ में लेना है। इसका एक बड़ा सांकेतिक अर्थ है। कई कई जगह ऐसी दुर्गम है कि हमको नर्मदा के तट से बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो वहां पे हमको रोज नर्मदा मैया का दर्शन नहीं होगा, तो तब हमको यही जल जो है वही नर्मदा मैया हमारे साथ है, उसी का दर्शन करके, उसकी पूजा आरती करके हमें ये भाव रखना है कि ये हमारी मैया हमारे साथ चल रही है। अब कहाँ पूरी करनी है? तो ओंकारेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के ऊपर अभिषेक करके ये नर्मदा, संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा वहां पूर्ण करनी होती है। तो ज्यादातर लोग वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पे आके वहीं पे अभिषेक करके नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है। अब कैसे शुरू करनी है? तो वहां पे संकल्प लेना होता है। तो मैया को अपने साथ रखना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे साबुन से स्नान नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना है, किसी से झगड़ना नहीं है, जो मिले नर्मदे हर बोलते हुए, मंत्र का उच्चार करते हुए चलना है। और जब भी अगर कोई आपत्ति आ जाए और रास्ते में अगर आपको कोई दिशा ना मिले या कोई लोग नहीं मिले, तो जोर से नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर ऐसे 3 बार बोलने से जरूर अवश्य आपको वो रास्ता दिखाती है, मदद मिल जाती है। और इसके प्रकार, तो प्रकार कितने हैं? तो पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से अगर करना है तो 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। आपको लगेगा इतने क्यों लगते हैं? तो बात यह है कि शास्त्रों में विधान है कि जो अच्छे बड़े बड़े तीर्थ है तो वहां पे कितने दिन रुकना है। किसी तीर्थ में 21 दिन रुकना है, किसी में 1 महीने रुकना है, और चातुर्मास में यानी देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक चलना नहीं है। बारिश के दिनों में नर्मदा का प्रवाह बढ़ जाता है, तो नर्मदा के आसपास के जंगलों में या वहां पे रास्ता दुर्गम हो जाता है, हमें मार्ग मिलता ही नहीं है, तो चातुर्मास में रुक जाना होता है। तो इसीलिए 3 साल 3 महीने 3 दिन 13 दिन होता है। लेकिन अगर हमें जल्दी करनी है तो एक दिन में अगर 30-35 किलोमीटर चल पाते हैं, क्योंकि पूरी परिक्रमा अप्रोक्सीमेट 3600 किलोमीटर की होती है, तो अगर हम इतना कर पाते हैं तो 3 महीने में, 4 महीने में, कम चल पाते हैं तो 6 महीने में, साल भर में कर सकते हैं। और अगर वाहन से भी, मोटर से, बस से, स्कूटर से, कोई लड़कियों ने तो साइकिल से भी की है। तो अब क्यों करनी है? क्यों करनी है, ये तो बड़ा महत्व का प्रश्न है। क्योंकि अगर जिसको अपने जीवन का सार्थक करना है, जीवन का अर्थ समझना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, जीवन मुक्ति पानी है, सुख शांति प्राप्त करनी है, भुक्ति और मुक्ति दोनों, अगर कुछ दारिद्र्य है, दुख है, तो वो दूर करना है, पापों का क्षय करना है, समृद्धि प्राप्त करनी है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, अमरत्व की प्राप्ति करनी है, तो और मन को निर्विचार करना है, निर्विकल्प करना है, तो ऐसे आनंद का भोग लेना है तो भी, और ये नर्मदा परिक्रमा करने, ये, और इसके साथ साथ क्या होता है, जब दुर्गम परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति आती है, तो हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि वहां हम अकेले होते हैं, तो हमारे और भगवान के सिवा कोई नहीं होता है, तो ईश्वर की श्रद्धा और उसकी शरणागति ये दृढ़ हो जाती है। तो ये इस, और उनकी हमको अनुभूति आती है, तो इसलिए भी ये परिक्रमा करनी जरूरी है। दूसरा ये कहा जाता है कि अगर पैदल परिक्रमा करो तो 14 करोड़ कदम होते हैं आपके स्टेप्स, तो इसमें अगर हर एक कदम पे आप एक मंत्र का जाप करो तो 13 करोड़ से तो ज्यादा हो ही जाते हैं। और भागवत में भी बताया गया और कई संतों ने बताया गया, अगर किसी मंत्र का आप 13 करोड़ जाप करो तो वो देवता आपके सामने अवश्य, आप जिस रूप में चाहो वो प्रत्यक्ष दर्शन देने प्रकट हो जाते हैं। तो अगर आपको लगेगा कि ये सारे तो आपने उदाहरण बता दिए पुराणों के, ये तो हमने देखे नहीं है, जाने नहीं है इन ऋषि मुनियों का, तो हम अभी आधुनिक काल की बात अगर करें तो एक संत शिरोमणि हो गए गौरी शंकर जी महाराज, उनके गुरु थे कमल भारती जी।
और कमल भारती जी ने 3 परिक्रमा की थी विधि विधान से। तो जब उनकी वो ब्रह्मलीन हो गए तो उनके शिष्य भी उनके पद चिन्ह पर परिक्रमा करने के लिए निकले। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने साथ पूरे जो शिष्य गण थे सारों का उद्धार करने के लिए सारी जमात लेकर के वो निकले। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। उस टाइम में ज्यादा लोग नहीं करते थे और रास्ता भी बड़ा दुर्गम रहता था। तो वहां पे वो अपनी पूरी जमात को लेकर के निकल पड़े। और कभी भंडारा होता था, सारे लोग जो समूह वाले थे वो एक जगह इकट्ठा बैठ करके अपना खाना स्वयं बना करके खाते थे। तो कभी कभी वो भंडारी आकर के स्वामी जी से कहता था कि आज घी नहीं है। तो स्वामी जी बड़े आसानी से, सरलता से, सहजता से कह देते थे कि आज के दिन ऐसा करो, नर्मदा मैया से उधार मांग लो। तो जाकर के स्वामी जी एक बड़ा पात्र लेके जाते थे, नर्मदा जी से जल भर के लाते थे और जब वो कढ़ाई में डाला जाता था तो वो घी बन जाता था। और जब कभी दूसरे कोई भक्तजन आकर के घी महाराज जी को दान में या मतलब अर्पण करने की जब बात कहता था तो महाराज जी ने, स्वामी जी ने पहले से आज्ञा दे रखी थी कि अगर कोई ऐसा भक्त आता है तो वो धारा नर्मदा की धारा में दे देनी है, यानी उनसे उधार लिया है तो उनको वापस कर देना है। तो ऐसे करके ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या हुआ कि जब ये होशंगाबाद में पहुंचे ऐसे परिभ्रमण कर नर्मदा के तट के ऊपर, तो वहां पे एक अंग्रेज कमिश्नर था। उसके सुनने में ये बात आई कि ये इतनी बड़ी जमात लेकर के चलते हैं। तो उसको बड़ा संदेह हुआ कि पता नहीं इतने लोगों को खिलाते पिलाते तो इसका खर्चा कहाँ से निकालते, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आते। अंग्रेजी की नजर हमेशा हमारे देश के पैसों के ऊपर थी। तो उसने आकर के स्वामी जी से कहा कि आप इतनी बड़ी जमात लेकर के निकलते हो और खिलाते पिलाते हो तो खर्चा कहाँ से आता है, पैसे कौन देता है। तब उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि मैया देती है और हम मैया ही हमारा सबका ख्याल रखती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सुबह आऊंगा और परीक्षा लूंगा। अब वो चला गया, दूसरे दिन आ गया सुबह और स्वामी जी को साथ में लेके, साथ में शिष्य भी चले। तो ये बनी हुई घटना है, सत्य घटना। बंधा धान तट घाट पे लेके गया और कहा वहां पे, अब स्वामी जी का एक नियम था कि वो कभी भी गंगा नर्मदा जी में अंदर जाकर के स्नान नहीं करते थे। वो इतना आदर करते थे कि थोड़ा पानी जल निकाल के लाते थे बाल्टी में और बड़ी दूर जाकर के स्नान करते थे। तो इन्होंने, कमिश्नर ने कहा कि अगर आप जो कहते हो बात अगर सच है तो मैं इसकी परीक्षा करना चाहूंगा और आप अपनी माँ से, नर्मदा से 1100 रुपये की मांग करें और हम देखना चाहते हैं कि तुम कहाँ तक सत्य कह रहे हो। अब स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, आके नतमस्तक होके माँ के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और कहा कि मैंने जन्म भर कभी भी आप में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन अब इन सब लोगों की मांग के हिसाब से मैं आज आप में प्रवेश करने जा रहा हूं। ऐसे करके उन्होंने एक छलांग लगा दी, छपाक करके अंदर डुबकी लगा दी। सब लोग आश्चर्य से देखते रहे कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आए और उनके हाथों में सिक्कों से भरी हुई थैली थी और उन्होंने बाहर आकर के उस कमिश्नर के हाथ में थमा दी। कहा कि लो, गिन लो। सबकी उपस्थिति में वो रुपए गिने गए और वो पूरे 1100 निकले। तब वो कमिश्नर शर्मिंदा हुआ और उसने शपथ ली कि अब से मैं किसी नर्मदा भक्तों को और परिक्रमा वासी को परेशान नहीं करूंगा। और उसने ये जो स्वामी जी थे उनका गौरी उनका सम्मान किया और उनको प्रमाण पत्र दिया। अब उनकी आगे बात ऐसी आती कि एक बार उनको पैरों में कांटा चुभ गया, ऐसे तट पर से जब विहार कर रहे थे तो वहीं पे रुक गए। देर शाम तक जब आश्रम में नहीं लौटे तो शिष्य उनको ढूंढने गए तो वो बैठे हुए थे रास्ते में। बोले कि पैरों में कांटा लग गया। उन्होंने कहा हम निकाल देते हैं। बोले नहीं, मैया आके निकालेगी। अब इसके पीछे उनका कोई हेतु था। शिष्य उनकी बात सुनकर चले गए आश्रम में। वो वहीं बैठे रहे और माँ से प्रार्थना करने लगे कि आप ही आओ और मेरा कांटा निकालो। तो माँ प्रत्यक्ष रूप में आई और माँ ने कांटा निकाला। तब उन्होंने माँ से पूछा कि अब मैं जल समाधि लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब माँ ने उनको
जब आज्ञा मांगी तो माँ ने खोकसर ग्राम में आप जल समाधि लो, ऐसे माँ ने उनको आज्ञा प्रदान करी। तो वहां पे 9 दिन का ऐसा उत्सव हुआ, 8 दिन भजन हुए, बड़ा खड्डा खुदवाया गया और उन्होंने स्वामी जी ने वहां पे जीवंत समाधि ली और वहां पे आज नर्मदेश्वर का, नर्मदा माँ का मंदिर है। तो ऐसे ये गौरी शंकर जी महाराज प्रत्यक्ष प्रमाण आज कलियुग में है कि जिनकी वहां समाधि है और वहां पे नर्मदा माता का मंदिर है। अब आगे देखते हैं कि आज के मुख्य विषय पर। अब हमने महत्ता देख ली माँ की, कि माँ की कितनी महत्ता है, कितनी विशेषता है। तो उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा, अब जो 4 दिशाएं हैं, जैसे पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है कोई शुभ कार्य करने के लिए, ऐसे उत्तर दिशा जो है वो जहाँ पे शिव जी का वास माना जाता है, तो ये मोक्ष कारक मानी जाती है। तो जब कोई नदी अपना रेगुलर जो प्रवाह है वो बदल करके, मुड़ करके उत्तर की तरफ बहने लगती है, तो उसको उत्तर वाहिनी बोला जाता है। और वो जो जितने किलोमीटर वो उत्तर की तरफ बहती है, उसको बहुत पुण्यशाली क्षेत्र माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो ऐसे ही इसका एक बड़ा उदाहरण है काशी में, गंगा जी जो है वो उत्तर वाहिनी हो जाती है, तो काशी का पूरा क्षेत्र है, वाराणसी का पूरे 80 घाट है, वो सारे पवित्र माने जाते हैं। तो वैसे खास खास जगह पे उसका महत्व है। तो ऐसे नर्मदा जो है, तो गुजरात में 2 ऐसे घाट आते हैं, एक तिलक बाड़ा और एक रामपुरा घाट। तो ये दोनों के बीच में करीब 8-9 किलोमीटर का विस्तार है, इतना डिस्टेंस है, उसके बीच में ये उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो ये बड़ी ये इतना तट जो है वो बड़ा पुण्यशाली माना जाता है। अब गृहस्थों के पास जो है 1000 तरह की बहानेबाजी होती है परिक्रमा न करने के लिए। सबसे पहला तो है कि हमारे पास समय की कमी है, हम ऋषि मुनियों के जैसे तपस्वी त्यागियों की तरह हम पूर्ण नर्मदा परिक्रमा करने में समर्थ नहीं है। तो ये हम पहली हम आर्गुमेंट दे देते हैं। दूसरी हम बोलते हैं कि अगर बस से करना है, वाहन से, मोटर से करना है तो खर्च ज्यादा आता है, तो कई लोगों को पैसों की दिक्कत आ जाती है। तीसरा, अगर कोई कहता है कि नहीं हम रिटायर्ड होंगे उसके बाद देखेंगे, अभी तो हमको समय नहीं है, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद शारीरिक क्षमता नहीं होती है, तो वो एक व्यवधान आ जाता है। तो ये जो इन सब का उपाय है, तो ये उपाय हमें मिल जाता है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में। तो और ये जो है शिव जी का वरदान है कि चैत्र महीना में पूरे महीने किसी भी दिन रात कभी भी, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो रात में परिक्रमा शुरू करते हैं, क्योंकि चैत्र महीना में सूर्य प्रखर रहता है, तो रात में शुरू करते हैं और अर्ली मॉर्निंग तक पूरी कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे लगते हैं। तो ये हमको वरदान शिव जी ने दे रखा है। अब इसकी कथा बड़ी रोचक है, स्कंद पुराण और नर्मदा पुराण में इसका उपाय बताया। तो ये एक दिन की नर्मदा परिक्रमाएं आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। तो रेवतक नाम के राजा हुए, कहीं कहीं उसका बलि नाम भी बताया गया है, लेकिन वो बलि नहीं जिन्होंने वामन अवतार में दान दिया था भगवान को, वो नहीं। तो ये उनके एक सुंदर कन्या थी रेवती। अब इसका जन्म दिव्य अग्नि से हुआ था, और जब ये विवाह के योग्य हुई तो ये बहुत गुणवान शीलवान होते हुए भी विवाह का योग नहीं आ रहा था, उसके योग्य पति नहीं मिल रहा था। अब बात ये थी कि जो आम तौर पर से जो स्त्रियों की हाइट होती है, जो लंबाई होती है, उससे इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, तो इसके योग्य वर नहीं मिल रहा था। दूसरा ये था कि इसने एक निश्चय कर रखा था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो पुरुष होगा मैं उसी से ब्याह करूंगी। अब राजा बड़ा चिंतित हुआ, उसने सारे पृथ्वी तट पे सब खोज करी, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा कोई ऊंचा या ऐसा महान बलवान शक्तिशाली मनुष्य उसको नहीं, राजा नहीं मिला। तब राजा ने सोचा कि अब क्या करें, तो जिसने वरदान दिया है उसी के पास उसका उपाय होगा। तो उस सत्ययुग की बात है, तो उसको लेकर के अपने साथ अपनी पुत्री को लेकर के राजा जो है ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि आपने वरदान में मुझे इतनी सुंदर कन्या दे रखी,
ये तो बात ठीक है, लेकिन अब ये विवाह योग्य हो गई, लेकिन इसका योग नहीं बन रहा है, तो आपने इसका कोई वर तो निश्चित किया होगा, आप सृष्टिकर्ता हैं, तो मुझे बताइए कि इसके विवाह के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी थोड़े व्यस्त थे, तो उन्होंने बोला थोड़ा रुको, मैं इतना काम करके आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब देखो, हमारा जो समय का प्रमाण है और ब्रह्मलोक का अलग है, पृथ्वी लोक का अलग है, वो उसमें कई वर्ष बीत जाते हैं। तो यहाँ पे उनके थोड़े समय में हमारे पृथ्वीलोक के कई वर्ष बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने राजा को बताया कि आप पृथ्वीलोक पे चले जाओ वापस अपनी पुत्री को लेकर के, और अभी भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण के अवतार में, कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उनके बड़े भाई बलराम है, ये इसके लिए योग्य वर है। लेकिन उस युग में नहीं था, वो दूसरे युग में था, तो ऐसे बोला कि उसके लिए ये योग्य वर है। अभी आपको क्या करना है, तो आपको नर्मदा जी के तट पर जा करके आपको तपश्चर्या करनी है इसके लिए, और शिव जी से वरदान मांगना है। अब राजा अपनी बेटी को लेकर के आ गए, और नर्मदा के इसी तट पर, उत्तर वाहिनी तट पर पे उन बैठ करके उन्होंने तपस्या, कठोर तपस्या करी। जब तपस्या पूरी हुई तो शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी तो भोले हैं, किसी पे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस उनको एक जल, एक बेलपत्ती और कुछ नहीं चाहिए, आपका शुद्ध हृदय का भाव चाहिए। तो शिव जी ने बोला, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी का विवाह इनके कृष्ण के भाई बलराम से हुए। भगवान ने तथास्तु कहा, तो वो विवाह तो संपन्न हुआ। लेकिन अभी बोला कि और क्या चाहते हो। तब राजा ने कहा कि मुझे तो ये वरदान मिल गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये उत्तर वाहिनी नर्मदा को, इतने परिसर को और विशेष वरदान प्रदान करें। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, अगर चैत्र माह में कोई भी व्यक्ति अगर ये इतने तट पर अगर परिक्रमा करता है, एक दिन की भी करता है, तो उसे संपूर्ण पर नर्मदा परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये शिव जी का दिया हुआ वरदान है, और इसलिए उस टाइम से लेकर के आज तक लगातार ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका मार्ग क्या है। तो गुजरात में बड़ौदा से जा सकते हैं आप, राजपीपला होते हुए रामपुरा घाट, तो ये दक्षिण तट पे है। वहां से शुरू करके उत्तर तट पे तिलकबाड़ा पहुंचकर फिर से रामपुरा पहुंचना होता है। तो ये एक परिक्रमा मार्ग है। आप करेंगे शेयर परिक्रमा मार्ग? जी दीदी। हाँ, थोड़ी देर के लिए शेयर करिए, मैं बता दूंगी, फिर निकाल दीजिएगा। ये मैंने नेट से लिया है, तो ये इसमें लिखा है पिछले साल के डेट्स लिखे हैं, लेकिन इस साल की डेट जो है वो चैत्र माह की 22 मार्च से लेके 20 अप्रैल, ये पिछले साल का है, तो इसमें पिछले साल की डेट लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे, हाँ, हाँ, ये दक्षिण तट पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो उत्तरेश्वर लिखा है, वहां पे रामपुरा घाट और रणछोड़ दास जी का मंदिर है। यहाँ से शुरू करके ये दक्षिण तट है, वहां से लेकर के धनेश्वर का मंदिर दिखाया है, पांडव गुफा दिखाई है, मंगलेश्वर दिखाया है, फिर मांगरोल सेवा मंडल, ये विसामो, ये बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे भी आप विश्राम कर सकते हैं। फिर तपोवन आश्रम, ये भी बड़ा प्रख्यात आश्रम है, मारुति मंदिर है, गोपालेश्वर है, और रामानंद आश्रम। उसके बाद ऊपर की ओर थोड़ा जाएंगे तो सीताराम बाबा आश्रम है, और यहाँ पे भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था होती है। वहां से आपको बहुत सीढ़ियां उतर करके मैया के तट पर आना होता है। तो ये दक्षिण तट का जो मार्ग है, रामपुरा से लेकर के सीताराम बाबा आश्रम तक, ये 10 किलोमीटर का है। और वहां से आपको नाव लेनी होती है, नाव लेकर के आपको उत्तर तट पे नीचे की तरफ तिलकबाड़ा, यहाँ पे वासुदेव कुटीर है, तो ये तट परिवर्तन बोला जाता है। देखो, संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में ये वर्जित है कि आप नर्मदा को क्रॉस नहीं कर सकते। वहां पे आपको विमलेश्वर में जाके दक्षिण तट के छोर पे जाकर के समुद्र में कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद वहां पे आपको समुद्र के द्वारा, समुद्र को प्रदक्षिणा करके
उत्तर तट पे मीठी तलाई पे आना होता है। लेकिन इस वाले में ये छूट है, यहाँ पे हम नर्मदा को 2 बार क्रॉस कर सकते हैं। तो देखो हमारे गृहस्थों के लिए भगवान ने इतने सरल उपाय कर दिए हैं कि जो कोई वो नहीं कर सकता है ये तो जरूर कर सकेगा। तो ये तिलकवाड़ा में फिर गुरु घर है, वहां पे तिलकेश्वर है। तो यहाँ पे आप अगर वहां से शुरू करते हैं तो आप जल लेकर के शिवालयों में अर्पण करते हुए मणि नागेश्वर, ये बड़ा प्रख्यात प्राचीन मंदिर है और उसकी भी कथा हम आगे जानेंगे। वहां से होते हुए फिर ये जो दूर दूर का मार्ग बताया है वो गांव में से, खेतों में से चलना होता है, और जो तट के निकट मार्ग बताया है वो तटवर्ती मार्ग है। तो वहां से हम रेंगणगांव के गांव पे आते हैं, तो जो रामपुरा के सामने की तरफ है, तो वहां से फिर से नाव में बैठ के रामपुरा घाट पे पहुंचते हैं। अगर ये रामपुरा से शुरू करेंगे तो इस तरह से करना है, अगर तिलकबाड़ा से करेंगे तो वह वहां से भी ऐसे करना है, तिलकबाड़ा से जाकर के नाव में बैठ के सामने जाकर के सीताराम बाबा के आश्रम में आके फिर से नाव में बैठ के तिलकबाड़ा वापस आना है। मतलब जहां से शुरू करो, उत्तर तट से शुरू करो या दक्षिण तट से शुरू करो, जिस जगह से शुरू करी है वहीं पे आकर के आपको ये खत्म करनी है परिक्रमा। तो अब यहाँ पे एक क्या है कि अब कोई अगर एकता नगर रेलवे स्टेशन, जिसे पहले केवड़िया नाम से जानते थे, वहां से गरुड़ेश्वर होते हुए आते हैं तो तिलकवाड़ा जल्दी पहुंचते हैं। अगर कोई बड़ौदा से आता है, राजपीपला से आता है तो रामपुरा घाट पहुंचता है। किसी भी तरह से आप आ सकते हो, सारी जानकारी आपको नेट पर से मिल जाती है। और हमें परिक्रमा करनी क्यों है? इसलिए कि हमने ये जन्म मृत्यु की परिक्रमा से हम छूट जाए। तो सामान्यतः सिर्फ 10 किलोमीटर चलना होता है एक तट पे, 10 किलोमीटर दूसरे तट पे। और अगर सुबह बड़ी जल्दी अगर आप शुरू करो तो 5 बजे 4:30 बजे, तो आपको 10:30 11 बजे तक आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहो कि इतना भी आपकी क्षमता नहीं है तो आप रुक रुक कर 3 दिनों में भी कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आप सुलभता से एक दिन में कर लो, 5-6 घंटों में। तो किसी भी तरह से करते हो, अगले दिन शाम को आपको जहां से शुरू करना है अगले दिन शाम को वहां पे आपको पहुंच जाना है, या आप रामपुरा पहुंच जाओ या तिलकबाड़ा, और दूसरे दिन बड़ी सुबह संकल्प करके आपको शुरू करनी होती है। तो देखो चैत्र महीने में तो रामनवमी आती है, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, गुड फ्राइडे, शनिवार रविवार की छुट्टियां आती है। तो ये हम बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पास एक दिन का भी समय नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब इच्छा करें और जिससे भी बन पड़े वो इस चैत्र महीना में तो जरूर ये संकल्प करें और जरूर ये उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का लाभ उठाएं। तो कई लोग ये जानते भी नहीं होते, इसीलिए हम खास ये आज का सेशन रखा है कि इसकी अगर जानकारी मिले तो लोग इसका फायदा उठा सके और संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त कर सके। और वहां पे संकल्प करके करते हैं, जब संकल्प पूरा होता है तो कन्या भोज होता है, कढ़ाई यानी हलवा प्रसाद होता है। और कोई लोग फिर जरूरतमंद कन्याओं की जो संस्थाएं होती है वहां पे भी डोनेट कर सकते हैं। एक नर्मदा के तट पर नर्मदालय है, वहां पे भी डोनेट कर सकते हैं, आप जहां पे चाहो। क्योंकि नर्मदा मैया कुमारिका है तो छोटी कुमारिकाओं को साक्षात मैया का रूप माना जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा भेंट दे सकते हैं। और रास्ते में जो तीर्थ या मंदिर पड़ते हैं सभी की पौराणिक रोचक कथाएं, उसमें से हम 1-2 कथाएं देखेंगे। तो मणि नागेश्वर इस जो पड़ता है यहाँ पे उत्तर तट पे, तो मणि नागेश्वर की कथा देखेंगे। कश्यप ऋषि हो गए, जो स्वयंभू मनु के जो सप्तर्षि थे उसमें कश्यप ऋषि थे, उसकी 13 पत्नियां थी। अब हम दीति और अदिति को अच्छी तरह से परिचित है उन नामों से। दीति के दैत्य हुए और अदिति के सारे देवता हुए। लेकिन उनकी और 2 पत्नियां जो थी 13 में से, वो दोनों बहनें थी। उसका एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विनीता। तो कद्रु के जो पुत्र हुए वो सब सर्प और नाग पुत्र हुए। उसमें से 3 मुख्य थे, एक वासुकी नाग, एक अनंत शेष नाग और तक्षक नाग, और बाकी भी सारे सर्प नाग हुए। और विनीता उसके पुत्र हुए पक्षीराज गरुड़। अब एक बार क्या हुआ कि इन दोनों बहनों में आकाश में एक घोड़े को देखा, और कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ बताओ, अपनी बहन को कहा कि कौन से रंग की घोड़े की पूंछ है। तो विनीता ने कहा सफेद है, हालांकि वो सफेद ही थी। लेकिन कद्रु ने कहा नहीं, वो तो काली है। तो अब कद्रु ने कपट से क्या किया
कि कहाँ शर्त लगाओ, अगर सफेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी और अगर काली हुई तो तुम मेरी दासी बनोगी। तो अब उसने कपट से क्या कहा, क्या किया कि अपने सर्पनाग पुत्रों से कहा कि तुम छोटा छोटा रूप लेकर के उसकी पूंछ पे लपेट जाओ, उसको आवृत कर दो ताकि वो काली दिखे। अब वासुकी नाग जो थे वो मणि नागेश्वर भी कहे जाते हैं, जिनके सिर पे मणि होता है, तो उसने इस कपट में भाग लेने से माँ को मना कर दिया। तो माँ क्रोधित हो गई और उनको श्राप दे दिया कि तुम जब जन्मेजय का नाग यज्ञ होगा, सर्प सत्र होगा, तो उसमें तुम जल करके भस्म हो जाओगे। अब माँ का श्राप वो कभी मिटा नहीं जा सकता है, माँ बाप कभी क्रोधित नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें नाग की भी कोई मतलब कि गलती नहीं थी। तो उसने क्या किया कि नर्मदा के तट पर के चला गया और यहाँ पे उत्तर वाहिनी नर्मदा के तट पर उन्होंने शंकर जी की, शिव जी की आराधना शुरू की और भोलेनाथ उसके तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने सारी बात बता दी कि देखो माँ का ऐसा श्राप मुझे लगा है, मैंने कपट में साथ नहीं दिया। अब शिव जी भी विचार में पड़े, क्योंकि नर्मदा मैया भी माँ बाप के अवहेलना करने वालों को नहीं क्षमा करती है। तो फिर भी उन्होंने कहा तुमने तपस्या की है तो कोई बात नहीं, इसका उपाय यही है कि मैं तुम्हें मेरे अपने गले का हार बना लेता हूँ, तो तुम मेरे पास रहोगे। मैं तो कालों के काल महाकाल हूँ, तो यहाँ पे मृत्यु तुमको छू नहीं सकेगी और जन्मेजय के यज्ञ से भी तुम बच जाओगे। तो जन्मेजय की बड़ी कथा है, लेकिन फिर किसी बार यहाँ पे हम विस्तार होने के कारण से नहीं कहते हैं। तो इस वजह से वासुकी नाग बच गए। देखो देखो, अन्य देवी देवता मणि मोती जवाहरात ऐसे सारे आभूषण धारण किए और मेरे भोलेनाथ सर्पों का हार कंठ में, कंठ का भूषण बना लिया। और बना लिया तो ऐसा भी ना कि सदा के लिए अपने पास रख लिया। और इस वासुकी नाग ने भी देखो, पुराणों में कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ तो देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो जब उसको रवि बनानी थी, उसकी रस्सी बनानी थी मेरु पर्वत की, तो वासुकी नाग को बांधा गया था वहां पे। और दूसरा, जब एक दैत्य के इस जो एक दैत्य को मारने के लिए भी शिव जी ने जब एक शिव धनुष त्रिपुरासुर को, त्रिपुरादाह को मारने के लिए भगवान ने बड़ा आडंबर किया था, जो शिव महिमा में उसके श्लोक में वर्णन आता है। तो वहां पे उनकी धनुष की डोर भी वासुकी नाग बना था। तो ऐसे ये काल के माल काल महाकाल शिव जी की शरण हमें लेनी चाहिए अमरत्व के लिए, क्यों, और कभी भी कपट में शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपना माँ बाप का ही कपट क्यों ना हो। तो यही शिक्षा हमको ये मणि नागेश्वर देती है। ऐसे हर एक पांडव गुफा है वहां पे, तो पांडवों ने वहां निवास किया था। ऐसे दूसरा एक अनोखा मंदिर है, जो एक ही छत्र के नीचे दो शिव मंदिर है सामने सामने, मतलब एक ही मंदिर में दो शिवलिंग है। तो एक शिवलिंग का नाम है धनेश्वर। तो कुबेर जी ने शिव जी की तपस्या की थी, इसलिए वो उसका नाम धनेश्वर पड़ा। कुबेर जी पर प्रसन्न होकर के शिव जी ने उनको धन संपत्ति का मालिक बना दिया और उनको यक्षों का राजा भी बना दिया। और दूसरा सामने जो है उसका नाम है लुकेश्वर। अब उसकी भी बड़ी रोचक कथा है। देखो, भगवान भोलेनाथ इतने भोले दैत्यों पे भी दया कर देते हैं। तो एक दानव हुआ है भस्मासुर, आप लोग कथा से परिचित होंगे। लेकिन भस्मासुर ने शिव जी को प्रसन्न कर लिया अपनी तपस्या से। दैत्य लोगों में एक है, तामसी वृत्ति है, लेकिन वो अपनी निष्ठा में इतने की तपोबल में कि वो लोग तपश्चर्या में खंडित नहीं करते हैं और तपोबल से वरदान मांग लेते हैं। तो शिव जी से वरदान मांग लिया कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ ने हाँ बोल दी, तथास्तु। इतनी तपस्या करी, वरदान का हकदार था। अब भस्मासुर ने चाहा कि मैं वरदान तो मिला है, लेकिन ये सच है ये नहीं है, इसका परीक्षा तो करके देखूं। तो उसने चाहा कि मैं शिव जी के ऊपर ही पहले इसको आजमा के देख लूं। देखो, जिसने, दैत्यों की ऐसी बुद्धि होती है, जिसने वरदान दिया उसी के ऊपर ही आजमाना चाहता है। तो वो शिव जी के पीछे दौड़ा। अब कथा ऐसे कहती है कि शिवजी भागे और नर्मदा की यहाँ पे जंगल की झाड़ी में, उत्तर वाहिनी की झाड़ी में छुप गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान डर गए थे। भगवान क्यों भागे? क्योंकि भगवान तो कालों के काल महाकाल है, उनको तो मृत्यु का डर नहीं है, वो मरने वाले भी नहीं थे। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है ना, कि अगर वो हाथ रखे
तो वरदान निष्फल हो जाता है कि वो मरे भी नहीं, तो वरदान देने का क्या मतलब है। तो शिव जी चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, तो वो छुप गए और उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना करी। विष्णु जी ने क्या किया, मोहिनी रूप लिया और उसके सामने प्रकट हुए। तो राक्षस दैत्यों की तो यही होती है, मोह में फंस जाते हैं। वो उसने मोहिनी से अपना विवाह करने का प्रस्ताव किया। तो विष्णु जी ने, जो मोहिनी स्वरूप में थे, उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं बहुत अच्छा नृत्य जानती हूँ और मेरे जैसा नृत्य जो कोई कर पाए, मेरे जैसी मुद्राएं जो कर पाए, उसी के साथ मैं विवाह करूंगी, उसी को वरमाला पहनाऊंगी। तो दैत्य ने कबूल किया। पहले तो मोहिनी रूप में जो विष्णु भगवान थे ऐसी अलग अलग मुद्राएं करते रहे, जो राक्षस भी, दैत्य भी, भस्मासुर भी करता रहा। आखिर में विष्णु जी ने क्या किया कि अपना हाथ जो है वो अपने सर के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने ऐसी मुद्रा की, राक्षस ने भी वैसी मुद्रा की, तो वो अब उस वरदान की वजह से कुल भस्म जल के भस्म हो गया। तो ये कथा हमको लुकेश्वर महादेव में मिलती है कि वहां पे भगवान लुक गए थे, छुप गए थे, तो लुकेश्वर महादेव है। तो हमको क्या कथा बताती है कि हमें अपने विकारों को, हमारे पापों को ऐसे भस्म करने के लिए हमारे शिव जी की आराधना करनी है, लुकेश्वर की। तो ऐसी अलग अलग जो इसके आसपास आए हुए जितने भी आश्रम है, तीर्थ है, इसकी अनेक रोचक कथा है। लेकिन मेन बात यह है कि एक दिन की परिक्रमा है, तो हम जरूर करना चाहें, हम संकल्प करें, इच्छा करें, फिर माँ हमको बुला लेंगी। तो इस बार यह जो समय पड़ता है चैत्र महीना का, वो 22 मार्च से 20 अप्रैल तक है। और अंत में इस परिक्रमा में हमें क्या सीखना है, तो जब ईश्वर स्मरण करते हुए हम जीवन की परिक्रमा के बारे में भी चिंतन करते हैं और उससे मुक्त होने के लिए भोगा शक्ति से बाहर आकर वैराग्य और संयम की ओर हमें आगे बढ़ना है, ये हमें ये परिक्रमा सिखाती है। रास्ते में जो लोग परिक्रमावासी को मैया का ही रूप मानकर जो आदर सत्कार निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, उनसे हमें भी ये जीवन में त्याग सेवा की भावना जगती है। कई लोग तो इतने साधन संपन्न ना होते हुए भी, मतलब अगर कोई खेत में अपने कुछ केले पक रहे हैं, तो जितने परिक्रमावासी वहां से गुजर रहे उनको एक एक केला देता है, कोई पानी देता है, कोई बैठने के लिए छांव बना के, टेंट बना के छांव बना के विसावा देता है, कोई छाछ देता है। सारे लोग किसी ना किसी तरह से जिससे जो बन पाता है वो निस्वार्थ और निशुल्क सेवा करते हैं। तो गीता जो हमें निस्वार्थ भाव का बात बताती है, तो इसका हमको ये प्रैक्टिकल उदाहरण वहां देखने मिलते हैं। और जब हमें ऐसे में से गुजरते हैं तो हमारे भी में भी ये भाव जागृत होते हैं। हमें भी लगता है, हम अपने घर पे आकर सोते हैं, हमसे भी जो बन पड़े हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें, हमारे आसपास के लोगों की सेवा करें। तो अपने पूर्वजों के प्रति भी हमारा श्रद्धा आदर बढ़ता है। हम ऐसी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी तपस्या करके इतनी तीर्थों को पवित्रता प्रदान की है। तो हम इनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं, उनके ऋणी होते हैं, जिन्होंने हमें मंत्र दिए, स्तोत्र दिए, स्तुति दिए, पुराण दिए, ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए, और ये सब हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक बनते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य ने सारे त्रि जो मार्ग है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, सारों पे ये जो उन्होंने टीकाएं लिखी, वो नर्मदा के किनारे लिखी। उनको गुरु मिले, प्राप्ति भी नर्मदा के किनारे हुई। तो ये सारों के हमारे पर ऋण है। तो ये हमको जानने मिलता है। भगवान शिव की अपार करुणा और नर्मदा मैया की असीम कृपा के प्रति भी हमारी श्रद्धा जगती है और वो दृढ़ होती है। तो परिक्रमा हमें सिर्फ पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं करना है, हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए ये बहुत उपकारी है। और माँ नर्मदा हम सबको अपने पास बुलाए और हमारे में ये परिक्रमा करने की इच्छा जागृत करे। और माँ नर्मदा हम सबको हमारी ये नर्मदा पर परिक्रमा सिर्फ उत्तर वाहिनी इतनी भी एक दिन की पूरी करवाए, यही प्रार्थना हम उनके साथ करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तमसो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल की महाशिवरात्रि के लिए फिर से सबको बहुत बधाई, और मीर भाई का भी आभार मुझे ऐसा मौका देने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।